अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ उसका मौजू है असल कुर्बानी। शाम गली में ईद उल अजहा की तैयारियां रोज पर थीं। हर किसी ने एक से एक अच्छा जानवर खरीदा था। अगर जानवर नहीं था तो वो सिर्फ एक ही घर में था और वो अहमद अली साहब का घर था। अहमद अली साहब एक दफ्तर में मामूली से क्लर्क थे और उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो हिस्सा डाल सकें या बकरा ले सकें। अहमद अली साहब मस्जिद नमाज पढ़ने गए तो उन्होंने सामने अपने भाई को देखा जो कि किसी से हंसकर बातें कर रहे थे। अहमद अली साहब ने जफर को सलाम किया लेकिन जफर ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। अहमद अली को इंतहाई शर्मिंदगी हुई और वो नमाज पढ़ने लगे। नमाज के बाद इमाम साहब ने फतवा दिया कि कुर्बानी इन लोगों पर जायज नहीं जो इसकी इस्तात ना रखते हैं, मसलन कर्जदारों पर और गुरबा पर। जब अहमद अली साहब बाहर निकले तो सामने जफर साहब खड़े थे। जफर साहब ने उनको फौरन रोका और कहने लगे, भाई तुम्हारा बकरा कब आ रहा है? हमारा बैल तो कल जरूर पहुंच जाएगा। अहमद अली ने कोई जवाब न दिया और शर्मिंदगी के मारे वहां से गुजर गए। घर वापस आए तो उनकी बीवी शाहीना ने दरवाज़ा खोला और सलाम करने के बाद पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद में जफर भाई से मुलाकात हो गई थी और उन्होंने सबके सामने मेरे से पूछ लिया कि तुम्हारा बकरा कब आ रहा है। हालांकि वो जानते थे कि मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं एक बकरा तक ले सकूं। खैर अगले दिन वो अपने दफ्तर गए तो इसी सोचो विचार में मसरूफ थे। उनके पास एक औरत आई और कहने लगी, बेटा मेरी ये रजिस्ट्री कर दो, मैं इसके बदले तुम्हारे बहुत मदद करूंगी, यानी मैं तुम्हें इसके बदले माकूल रकम दे दूंगी। अहमद अली ने उस बुढ़िया को नरमी से टोक दिया और कहने लगे कि मैं आपका काम कर दूंगा क्योंकि ये एक जायज़ काम है, लेकिन मैं इसके लिए रिश्वत नहीं लूँगा। यही कहकर उन्होंने उस औरत की रजिस्ट्री बना दी। अहमद अली के पीछे खड़ा एक शख्स इंतहाई गौर से सब कुछ देख रहा था। अहमद अली घर आए तो अपने एक लाडले बेटे शहरोज को चैन में मुंह बसोरे बैठे देखा। उन्होंने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़े कर उसके पास गए और कहने लगे, बेटा क्या हुआ है? उसने कहा कि जफर चाचू तो बैल ले आए हैं, लेकिन आप मेरे लिए एक बकरा भी नहीं ले सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बकरा जरूर ला कर देंगे, लेकिन आपने इस बार भी बकरा नहीं लिया। अहमद अली ने उसे समझाया कि अभी कुछ दिन हैं और इंशाल्लाह हम बकरा किसी तरह ले आएंगे, लेकिन उसको किसी तरह यकीन ना आया क्योंकि वो अपने बाप का चेहरा देख सकता था जिस पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसके बाप के पास उतने पैसे नहीं हैं। बहरहाल उन्होंने शहरोज को तसल्ली दी और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने पैसे गिनने शुरू किए और उनके पास पूरे 5,000 रुपये थे। शाहीना ने शौहर को पैसे गिनते देखा तो कहने लगी कि मेरे पास भी कुछ पैसे मौजूद हैं, मैं उनको भी देखती हूँ। अहमद अली ने मायूस होते हुए कहा कि उनको भी जमा कर लिया जाए तो इनमें सिर्फ बकरे का चारा ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। वो दोनों मायूस जरूर थे लेकिन नाउम्मीद नहीं। अगले दिन अहमद अली साहब दफ्तर गए तो उनके बड़े अफसर ने उनको बुला भेजा। जब वो अफसर के पास गए तो डरते डरते सामने खड़े हो गए। अफसर ने उनसे कहा, बैठो अहमद अली। वो बैठ गए। तुम ये बताओ कि तुमने कल इस बुढ़िया से रिश्वत क्यों नहीं ली? अहमद अली ने साफ जवाब दिया, क्योंकि मैं हलाल काम करता हूँ और हलाल खाने पर ही यकीन रखता हूँ। तो अहमद अली ये लो, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी हलाल खाने का आज इनाम दे दिया है। कल तुम्हारी इस कार्रवाई से हुकूमत का एक नुमाइंदा जो कि खुफिया तौर पर यह सारी कार्रवाई देख रहा था इंतहाई खुश हुआ है। इसने तुम्हें तरक्की के साथ साथ बोनस देने का भी ऐलान किया है। ये रही तुम्हारी तनख्वाह और तुम्हारा बोनस और तरक्की के कागजात। अहमद अली साहब इंतहाई खुश थे। अब उनके पास इतने पैसे थे कि वो बआसानी बकरा ले सकते थे। वो बकरा लेकर जब घर पहुंचे तो उनका बेटा और बीवी इंतहाई खुश थे। आप क्या समझते हैं कि चांद गली में असल कुर्बानी जफर साहब की थी, अहमद अली साहब की? अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।